हाय एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर 2021। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮੇਸ਼ ਲੇਸੀ ਦੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਮੇਸ਼ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਅਪਾਇਰੈਂਸ ਨੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੁਨਰਜੋਤ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮੇਟੋਇਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਮਿਊਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਿਪਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल है। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ। 2020 का साल हम सब के लिए मुश्किल रहा और इसका बहुत बड़ा कारण था कोरोना की महामारी। इस बीमारी की वजह से सारी दुनिया ठप हो गई। हमने अपने कई प्रियजनों को भी खो दिया, कामकाज पे भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान इस बीमारी का हुआ वो था कि हम लोगों के मन के अंदर एक डर बैठ गया। एक रूमेटोलॉजिस्ट के तौर पर मैं कई लंबी बीमारियों का इलाज करता हूँ, जैसे गठिया, जोड़ों की बीमारियाँ, लंबे चलने वाले बुखार, ना समझ आने वाली लंबी बीमारियाँ, इम्यून सिस्टम से संबंधित कई किस्म के रोग। और जब मैं इन बीमारियों के मरीज़ों का इलाज करता हूँ तो मैंने महसूस किया कि मरीज़ अपनी बीमारी से इतना परेशान नहीं होते जितना कि वो इस बीमारी के डर से परेशान होते हैं कि आगे चलकर हमारे साथ क्या होगा। बीमार पड़ना हमारे हाथ में नहीं है। कोरोना की महामारी सारे संसार में फैलेगी, वो भी हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हम इसका सामना कैसे करेंगे वो हमारे हाथ में है। तो अच्छी सेहत को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि डरें मत। जो भी परेशानी आपके सामने आ रही है उसका डट कर सामना करें, चाहे वो कोरोना की बीमारी है या कोई और लंबी बीमारी है। बीमारी को लेके अपनी आँख भी बंद मत करें। कई लोग कोरोना को लेके आजकल अपनी आँख बंद करके बैठे हैं और बिल्कुल भी प्रिकॉशन नहीं लेते, जो कि बिल्कुल गलत है। कोरोना की बीमारी से अपना बचाव करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको कोरोना की बीमारी आती है तो डॉक्टर से मिलें और अपना सही ढंग से इलाज करें। इसी तरह से अगर आपको कोई और बीमारी है, चाहे वो कोई लंबी बीमारी है, तो किसी किस्म के चमत्कार के चक्कर में मत पड़ें, बल्कि किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं और जो सही और साइंटिफिक इलाज है उस बीमारी का वो करें। इसके अलावा हम सब लोगों के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अब सेहत की बात करें तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अच्छी सेहत क्या होती है। क्या सिर्फ सुंदर दिखना या एक स्वस्थ शरीर दिखना अच्छी सेहत है, या फिर बीमारी का ना होना अच्छी सेहत है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अच्छी सेहत होता है स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब कि सिर्फ बीमारी का ना होना या अच्छा दिखने वाला शरीर होना तंदुरुस्त होना नहीं है। तंदुरुस्त होने का मतलब है कि आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पे पूरी तरह से स्वस्थ हों और अपना कामकाज अच्छे तरीके से कर पाएं। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट हेल्थ का जो कि बहुत ज़रूरी है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ, कि आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर और आपकी आत्मा के अंदर एक हार्मनी होनी चाहिए। आपको अपने सेंस ऑफ पर्पस से और अपनी लाइफ के पर्पस के साथ पूरी तरह से जुड़े होना चाहिए। ये हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? इसको मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी है अपनी रात की नींद अच्छे से लें। 7 से 8 घंटे की नींद आपके शरीर को भी पूरा आराम देगी और आपके इम्यून सिस्टम को भी तंदुरुस्त रखेगी। नंबर 2, कसरत लगातार करें। थोड़ी बहुत कसरत करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका शरीर भी बेहतर चलेगा, आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर चलेगा। कुछ समय मेडिटेशन के लिए निकालें और कुछ समय अपने आप के लिए भी निकालें, जिसके साथ आप अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ जुड़ें और अपने पर्पस ऑफ लाइफ को अच्छे तरीके से जान सकें।
खाने पीने का ध्यान रखें, इसके अंदर पानी ज़्यादा पिएं, जो खाना आपने खाना है उसको रॉ फॉर्म में ज़्यादा खाएं। आजकल ज़्यादातर लोग फास्ट फूड खाने की तरफ जाते हैं। जो फास्ट फूड होता है वो हमारी सेहत का काफ़ी नुकसान करता है। जो मौसम के फल हैं, मौसम की सब्जियां, उनको ज़्यादा खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, कोई ना कोई गेम ज़रूर खेलें और कुछ समय आउटडोर में ज़रूर बिताएं। एक रीसेंट रिसर्च ने पाया है कि जो लोग आउटडोर रहते हैं, पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर रहता है। वो बेहतर इसलिए रहता है क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम तरह तरह के कीटाणुओं को एक्सपोज होता है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम की वर्जिश होती है और हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखेंगे। हम सब अपना ध्यान तो रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने समाज का भी ध्यान रखना है, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना है। इसके लिए आप कोरोना से संबंधित ज़रूरी प्रिकॉशंस लें, एक अच्छा लाइफस्टाइल बताएं और एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें अपने बच्चों के ऊपर। और इसके अलावा मैं आपको एक और अपील करना चाहूँगा कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे आसपास के लोगों की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करें। उस ज़रूरत को आप कैसे पूरा करेंगे? हम में से कई लोग दान पुण्य, चैरिटी के अंदर विश्वास रखते हैं, लेकिन असली चैरिटी किस चीज़ की है? कलील जिब्रान ने ऑन गिविंग के अंदर, अपने चैप्टर के अंदर ये कहा, यू गिव लिटिल व्हेन यू गिव आउट योर पोजेशंस, द रियल गिविंग लाइज इन शेयरिंग योर ओन सेल्फ। मतलब कि अगर आप अपने आसपास की चीज़ें, पैसा दान करते हैं, कुछ और दान करते हैं, वो असली दान नहीं है। असली दान है जब आप अपने आप को किसी और के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप अपने आप को किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? एक, सभी लोगों के साथ अच्छे से बात करें, उनके साथ एक पॉजिटिव स्पेस में बात करें, ताकि जो भी इंसान आपसे मिले वो एक पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करे। आजकल सारे संसार के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव स्पेस के अंदर बात करें। और दूसरा, आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर जा सकते हैं। जैसे कि आप अपनी आंखों को प्लेज कर सकते हैं, ताकि आपके मरने के बाद कोई और इंसान आपकी आंखों का इस्तेमाल कर सके और इस सारे संसार को देख सके। ऐसा करने से आपके बाद आपकी आंखें भी जिंदा रह सकती हैं और साथ ही साथ आप समाज के अंदर एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। जो भी इंसान आपकी आंख को शेयर करेगा, उसके मन में इस समाज को लेकर और इंसानियत को लेकर एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी और वो आगे हमारे इस समाज को और बेहतर करने के अंदर भी काम करेगा। मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर रमेश को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो आई डोनेशन का काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, लगातार एक निष्काम भाव से कर रहे हैं और उनकी वजह से इस समाज के अंदर काफ़ी जागरूकता आ रही है। तो हमारा हक फर्ज बनता है कि हम भी उनके साथ हाथ बटाएं और अपनी आंखों को प्लेज करें, ताकि हम अपने आसपास के लोगों के जीवन को और बेहतर कर सकें, अपने समाज को बेहतर कर सकें। धन्यवाद। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਿਪਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼।